देवेंद्र जी, आपकी जो पार्टी कांग्रेस है जी इस समय जो वोट चोरी के मैटर पर जो काम कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ा संसदीय दल है विपक्ष का, उन्होंने एक जो खोजी पत्रकारों को करना चाहिए था, जो निर्वाचन आयोग को स्वयं करना चाहिए था, उस दिशा में उन्होंने मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया और दस्तावेज के साथ किया। उसको निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के और राहुल जी को बुला करके ये कहना चाहिए था कि जो गड़बड़ियों का संज्ञान आपने हमारे संज्ञान में लाया है, हम इसका समाधान करेंगे, इसकी गलतियों को ठीक करेंगे। लेकिन कल आपने देखा होगा, निर्वाचन आयोग का कल मुख्य आयुक्त का पत्रकार वार्ता था। उनके पत्रकार वार्ता में जिन बिंदुओं को राहुल जी ने उठाया था, किसी एक का जिक्र नहीं है। उल्टे वो राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर वो ये बात करते कि सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अभी एसआईआर किस लिए हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि मतदाता सूची करेक्ट हो जाए, तो अगर ये करेक्शन था तो जो सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने जिंदा लोगों को प्रस्तुत किया और जो निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में मुर्दा है, जिस पे सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि यहाँ मजाक मत करिए, नौटंकी मत करिए, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने उनको फटकार लगाई। तो अब इससे बड़ा सबूत निर्वाचन आयोग को क्या चाहिए? निर्वाचन आयोग एक तरफ कहता है कि हम जो 11 दस्तावेज को उन्होंने मान्यता दिया है, उसमें आधार कार्ड को, वोटर आईडी को नहीं मानेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय में ये एफिडेविट देता है कि हम इस सूचना को निर्वाचन की सूचना को, मतदाता सूची को डिजिटल फॉर्म में देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय आदेश करता है कि आपको डिजिटल फॉर्मेट में मतदाता सूची को आपको देना पड़ेगा, और किन कारणों से किस मतदाता को मतदाता सूची से उसका नाम काटा गया है, उसको आपको दर्शाना पड़ेगा। मृतक है तो मृतक के प्रूफ चाहिए। अगर कोई दूसरी जगह चला गया है तो उसका बिल है कि नहीं है कि मैं कहाँ मतदाता रहना चाहता हूँ। मतदाता बनने का जो नियम है वो तो 6 महीने का है। अगर हम 6 महीने कहीं निवास करते हैं और हमें ये लगता है हमें यहीं मतदान करना है, तो हम वहाँ हो सकते हैं, तो उसका चॉइस होगा, बिल होगा। तो वो आदेश जो निर्वाचन आयोग कर रहा है, वो सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, उसे निर्वाचन आयोग को स्वतः करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। कल का मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग का जो पत्रकार वार्ता था, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दिन था कि हमारा निर्वाचन आयोग, जो दुनिया में जाना जाता था, वह इतना शर्मनाक पत्रकार वार्ता करेगा। वो मतदाता बनने, मतदाता सूची से नाम कटने की नियमावली बता रहा था, न कि नेता विरोधी दल ने जो आरोप लगाए थे उसकी वो सफाई दे रहा था। और इसीलिए राहुल गांधी निकले हुए हैं कि सबसे बड़ी अदालत तो जनता है। राहुल गांधी ने तो वोट चोरी का जो आरोप लगाया, यह हथियार किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया। और निर्वाचन आयोग का खुल करके जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्रियों ने किया, उन्होंने दिया। यह हथियार तो खुद राहुल गांधी ने बनाए नहीं। राहुल जी ने तो नेता विपक्ष की भूमिका अदा की कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं, तो हमको सरकार की कमियों को उजागर करना है। अब एक तरफ राहुल गांधी जब उजागर करते हैं तो उनसे आयोग कह रहा आप एफिडेविट दीजिए, और वहीं अनुराग ठाकुर कह रहे हैं
कि रायबरेली में भी इतने मतदाता हैं, वायनाड में इतने मतदाता फर्जी हैं। कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने बात किया, लेकिन निर्वाचन आयोग उनसे एफिडेविट ही मांग रहा है। एक तरफ चुनाव आयुक्त कह रहे हैं न मैं पक्ष हूँ न विपक्ष हूँ, मेरे लिए सब समकक्ष है। तो समकक्ष हैं तो अनुराग ठाकुर को नोटिस आप देते कि आपने जो आरोप लगाए हैं कि यहाँ मतदाता फर्जी हैं, तो आप भी एफिडेविट दीजिए। उनको कोई नोटिस नहीं गई है। राहुल जी को 3 नोटिस गई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ यह एक आज़ादी की लड़ाई गांधी ने लड़ा था और दूसरी आज़ादी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा देश भर की जनता से कि राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के इस दूसरी की आज़ादी की लड़ाई के जंग को जीते और तभी लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। आपके नेता विपक्ष का कहना है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ईवीएम एकदम ख़त्म कर देंगे, क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम पे अगर लोगों का विश्वास है, दुनिया में सबसे पहले तो हिंदुस्तान में ईवीएम आया नहीं, दुनिया के तमाम देशों ने ईवीएम को अख्तियार किया और उसके बाद भारत ने भी किया। लेकिन अगर भारत की जनता का और राजनीतिक दलों का ईवीएम में विश्वास नहीं है तो हमको लोकतंत्र में आस्था बना रहे, बरकरार रहे, लोगों का विश्वास बना रहे जनतंत्र में, जमहूरियत में, इसलिए हमें ईवीएम को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये अगले जो चुनाव आएंगे 27 या 29 में, तो क्या इसमें आपकी पार्टी ऐसा आंदोलन करेगी कि ईवीएम सरकार को हटाना पड़े? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत तो साफ नहीं है जी। सरकार ईवीएम हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, ईवीएम में जो आंकड़े कैद हो जाते हैं उनकी काउंटिंग में हरियाणा का जी आपका रिजल्ट आया, जिसकी गणना सर्वोच्च न्यायालय में कराई गई, जी बिल्कुल। और जो जीता हुआ उम्मीदवार था वो हार गया और हारा हुआ उम्मीदवार जीत गया। तो अब ईवीएम में जो गणना है, निर्वाचन आयोग जिसको सर्टिफिकेट देगा, ये कोई आवश्यक नहीं उसी गणना के हिसाब से देगा। तो सवाल तो ये, ईवीएम के वोट अगर सही भी पड़े हैं जी, तो चुनाव आयोग सर्टिफिकेट किसको देता है? अब ये है सवाल पैदा हो गया हिंदुस्तान में, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला कर करके और हारे हुए उम्मीदवार को मौका दिया। तो अब तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी और पूरी हुकूमत इस जनतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। अब ये इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि तुम कितनी भी चोरी कर लो, कितने भी फर्जी वोट बना लो, एक तरफ हिंदुस्तान की जनता हो जाए और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग या भारतीय जनता पार्टी, कितनी चोरी करोगे? इतना बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए। SIR पर भी आपके नेता बिहार कूच करने वाले, बिहार जाने वाले नहीं, मतलब वो हमारे पदयात्रा उन्होंने यात्रा शुरू कर दिया है और SIR का कोई विरोधी नहीं है। SIR हो, लेकिन SIR में अगर ये हो रहा है कि जो जिंदा हैं मर जा रहे वो मरे हुए हैं, और जो बनारस, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना कहीं गया है काम करने के लिए, वो लौट करके जैसे अपने तीज त्यौहार में लौटता है, ईद में आदमी लौटता है, आपके ये जो बिहार में छठ होती, पूजा होती है, उसमें आदमी लौटता है, दिवाली में लौटता है, होली में लौटता है, तो आकर के अपने घर मतदान करता है। तो अगर कोई काम करने गया है, अब आप उसको मतदाता सूची से हटा दीजिए। तो ये SIR तो हुआ नहीं। SIR तो ये हुआ मतदाता सूची को करेक्ट करिए, ना कि उसमें गड़बड़ियाँ पैदा करिए।